11 अगस्त 2023 संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के पटल पर एक ऐसा ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत किया गया जो भारत की न्याय और अपराध व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। भारत की नई शिक्षा नीति की तरह ही इस विधेयक को भी दंड और अपराध जगत के स्वदेशीकरण की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो कि अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में ना तो देखे गए न सुने गए। आखिर क्या है इस बिल में ऐसी बातें? इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? इस बिल के आने के बाद भारत में किस तरह अपराध और न्याय जगत बदल जाएगा? जानिए मेरे साथ खबर की पूरी बारीकी। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारी हंगामे और कुछ काम की बातों के बीच संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सदन के स्थगन के पहले ही भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक ऐसा चौंकाने वाला बिल इस सदन पर प्रस्तुत किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। इस बिल की पूरे राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से चर्चा हो रही है और इसका कारण यह है कि यह बिल अब तक के भारत के पूरे क्रिमिनल लॉ और जस्टिस सिस्टम को बदल कर रखने वाला है। आखिर इस बिल में कौन कौन सी नई बातें हैं और किस तरह यह बिल अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से रौंद कर एक नई भारतीय दंड विधान भारत में स्थापित करने जा रहा है, इस पूरी चर्चा को मैं विस्तार से आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। दोस्तों, 11 अगस्त को संसद में इस बिल को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि भारत में अब तक जो दंड विधान चला आ रहा है वो कॉलोनियल एरा का है, यानी अंग्रेजों का दिया हुआ है, और अब आवश्यकता है कि नए भारत में नई दंड विधान और न्याय विधान की ज़रूरत है। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों द्वारा और कॉलोनियल एरा के इस दंड विधान और अपराध विधान को बदलने की आवश्यकता है। इसकी मैं पृष्ठभूमि आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा जिससे आपको यह पूरा विधेयक और ये पूरा मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके। दरअसल भारत में अभी 3 प्रकार के आपराधिक और दंड विधान चल रहे हैं। पहला 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके बाद 1973 का CRPC एक्ट और इसके अलावा सबसे प्रमुख इंडियन पेनल कोड। ये 3 ही दंड विधान भारत में अब तक चलाए जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे कायदे कानून हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस तरह के कानून जो कि अंग्रेजों के काल में बनाए गए थे वो आधुनिक भारत में लागू नहीं होते हैं, इसलिए इनमें मूल रूप से बदलाव की ज़रूरत है। और यही कारण है कि अब इन तीनों कानूनों को बदल दिया जाएगा और इनके नए नाम भी निर्धारित कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार CRPC एक्ट का अब नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस बिल का नाम भी भारतीय साक्ष्य बिल रख दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड का नाम भी बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिए गए कानूनों को भारतीय सांचे में ढलकर इनके नए 3 नाम प्रस्तुत कर दिए गए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि किस तरह इन तीनों कानूनों के नाम के साथ इनके अप्रोच और इनके उपागम भी बदले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि ये तीनों विधान अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और अंग्रेजों के काल में इन तीनों विधानों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सज़ा देना था, ना कि लोगों को न्याय देना। लेकिन इस नए विधेयक के साथ ही यह अप्रोच बदल जाएगा और यह अप्रोच अब होगा लोगों को न्याय देना, ना कि सज़ा देना। साथ ही साथ इस विधेयक के साथ जो मूल रूप से बदलाव होंगे वो यह होंगे कि अब तक की जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ढीली ढाली थी। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत में न्याय पाने के लिए लंबी अवधि तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए अब जस्टिस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि हैरानी में डालने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अब
पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने की अधिकतम सीमा 180 दिन कर दी गई है, जो कि पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल और अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकती थी, लेकिन अब पुलिस को हर हाल में 180 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट किसी भी आपराधिक मामले में दर्ज करनी अनिवार्य है। इसके अलावा इस नए प्रावधान के तहत कन्विक्शन रेशियो भी बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। कन्विक्शन रेशियो का मतलब होता है कि पुलिस जब किसी अपराध के मामले में व्यक्तियों को पकड़ती है तो सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। लेकिन अब इस नए कानून के मुताबिक न्याय प्रक्रिया को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बढ़ाने के लिए, कन्विक्शन रेशियो को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि कन्विक्शन रेशियो को 90% तक लाया जाए। इसके अलावा इस कानून में जो 3 मुख्य बातें हैं वो हैं टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को अब कम से कम 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की और यहाँ तक कि अधिकतम आपराधिक मामलों में मृत्यु की सजा तक का प्रावधान है। इसी तरह के प्रावधान मॉब लिंचिंग को लेकर भी हैं। मॉब लिंचिंग को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि किसी भी स्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक के समूह द्वारा किसी व्यक्ति को अगर धर्म, जात, रेस, भाषा के या क्षेत्र के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाता है तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। साथ ही साथ इन पूरे आपराधिक मामलों में जेंडर इक्वलिटी को भी नज़र में रखा गया है। तो इस तरह ये नया दंड विधान भारत की अपराध जगत और न्याय व्यवस्था की दिशा और दशा को बदल कर रखने वाला है। फिलहाल मानसून सत्र में यह प्रस्तुत किया गया है और अब इसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होने के बाद अगले शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा होगी और इसे पास कर दिया जाएगा। हालांकि वर्तमान सरकार के पास इतना बहुमत है कि इस बिल के पास होने में किसी भी तरह का शक और शुबा नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद निश्चित तौर पर भारत में न्याय व्यवस्था और अपराध जगत में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह की दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।